नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तरकाशी से मिल रही बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली से 7 विशेषज्ञ की टीम पहुंची उत्तरकाशी। बिल्कुल, मशीन ठीक करने पहुंचे हैं 7 विशेषज्ञ। ऑगर ड्रिल मशीन में खराबी आई है, तो दिल्ली से 7 विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी पहुंची है। और बता दें आपको कि मशीन ठीक करने ये 7 विशेषज्ञों की टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। करीब आज 12वां दिन और कहा जा रहा है कि आज बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि 12 मीटर ही ड्रिलिंग जो है वो बची हुई है। और उसके बाद तमाम जो 41 मजदूर हैं उन्हें एक एक कर बाहर भी निकाला जाएगा। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बाहर एम्बुलेंस भी मौजूद हैं और अस्पतालों में भी 41 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से सीधे आमिर लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ वक्त का इंतजार और उसके बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर आप हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी जो अपडेट है वो मैं आपको समझा देता हूं कि आज का अपडेट क्या है। 12वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलकरा टनल से। और दूसरा ये कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहां पे पहुंचेंगे, सिचुएशन का जायजा लेंगे। और उसके साथ में आपको बताएं कि जो आयरन रॉड मिले थे उसको जो है काटा जा चुका है सफलतापूर्वक। मतलब आयरन रॉड को काटा जा चुका है। मशीन अभी शुरू नहीं हुई है। जो एक और मशीन है, अमेरिकन एक और मशीन है, वो अभी शुरू नहीं हुई है, यानी कि ड्रिलिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं यहां से तस्वीरें कि ये वो टनल है जहां पर पीछे बीते 12 दिन से जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। काफी जद्दोजहद के बाद 45 मीटर जो है जो पाइप है वो अंदर जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से अड़चन आई। ऐसा लग रहा था कि देर रात तक जो है सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जब आयरन रॉड मिले तो फिर से एक प्रोसेस रुक गया और फिर से मशीन को रोकना पड़ा। और साथ में आयरन रॉड को काटने के लिए बाकायदा तैयारी की गई, जिसमें एनडीआरएफ के तमाम जवान जो है अंदर गए और आयरन रॉड को जो है काटा गया। तो गैस कटर की मदद ली गई इसमें। और बहुत ही टफ सिचुएशन रही है अभी तक। अगर हम पिछले 12 घंटे की बात करें, ऐसा लग रहा था कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये बताया गया था हमें कि करीब 12 मीटर जो है रह गया है पाइप मजदूरों तक पहुंचने के लिए। 12 मीटर पहुंच जाता है तो मजदूर के पास एक्सेस हो जाएगा उस पाइप में एंटर करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से काम रुक गया है और माना जा रहा है कि विशेषज्ञों की जो टीम आ रही है वो इस बात का एनालिसिस करेगी कि क्या आखिर अवरोध आ रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि अवरोध आ रहे हैं। इससे पहले 24 मीटर पर अवरोध आया था, जिसके बाद लंबे समय तक मशीन को रोकना पड़ा था। आपने देखा था वो समय काफी ज्यादा था यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए। तो माना जा रहा है कि मशीन चूंकि ठीक हो रही है, कुछ ही देर बाद उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस जो है एक बार फिर से शुरू होगा। माना ये जा रहा है कि अगर मशीन आज दोपहर 12 बजे तक शुरू हो जाती है तो शाम तक 12 मीटर पाइप डाल दिया जाएगा, अगर कोई अवरोध नहीं आता है तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार जो है विशेषज्ञ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं। भास्कर खुलबे जो इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं वो जो है अंदर जाकर के हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी डिटेल नहीं दी। उनका ये कहना था कि हम पहले ग्राउंड पे जाएंगे, सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी ऑपरेशन जारी है। कहा यह जा सकता है कि शाम तक कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स और उनसे संबंधित जो पीआरओ हैं वो सब आते हैं, इंचार्ज जब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के, वो तब जानकारी देते हैं, तब ये सामने पता चलता है कि आखिर क्या एक्चुअल कंडीशन है। क्योंकि होता क्या है कि तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये हवाई बातें हो सकती है, हवाई जानकारियां हो सकती हैं, लेकिन जो कंक्रीट जानकारी है वो यहाँ के ऑफिशियल्स जब आते हैं तब देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हमें इंतजार करना होगा और ऑपरेशन को जल्दबाजी के तौर पे स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन इतना क्रिटिकल है। इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है, तमाम तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें एक साथ हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जान की बात है, किसी की जान बहुत कीमती है, मजदूरों की जान बहुत कीमती है। 41 मजदूर हैं और उनको सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब चूंकि वो समय आ गया था कि करीब 12 मीटर रेस्ट जो पाइप है वो रह गया है, तो माना जा रहा था कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से अवरोध आया, उसके बाद फिर से समय लगने लगा है।
तो अभी कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि आज शाम तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है अगर ड्रिल 12 बजे तक शुरू किया जाए तो। अगर नहीं शुरू होता है मशीन तो फिर वही होगा कि हर 1 घंटे बीतने के साथ में समय जो है वो कैलकुलेशन बिल्कुल आमिर, 7 विशेषज्ञों की टीम चूंकि पहुंचने वाली थी, क्या टीम पहुंच गई है? और ये भी जानकारी दीजिए, जिस तरीके से कल हमने देखा था कि सरिया आ गया था बीच में, उसकी वजह से ड्रिलिंग को काफी देर तक रोकना पड़ा था, अब वैसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, टीम अभी पहुंच रही है और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो सरिया है उसको काटने की जो क्षमता है वो ऑगर मशीन की नहीं है। इसीलिए दिक्कत होती है कि जब मशीन आगे बढ़ती है तो ऐसा अवरोध अगर आ जाए जिसमें आयरन रॉड जैसी चीजें हों तो वो उसे काट नहीं सकती, उससे ब्लेड को टूटने का डर रहता है, तो इसीलिए सुरक्षा के तौर पे उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जब यहां पर पता चला तो माना ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, कि ब्लेड को नुकसान हुआ। अब ब्लेड को नुकसान होगा तो ब्लेड बदला जाएगा, 10 से 12 ब्लेड एक्स्ट्रा रखे गए हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं अभी। अभी जो थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी, क्या मशीन चलने शुरू हो चुकी है या नहीं, क्या मशीन में प्रॉब्लम हुई है, कितनी देर में ठीक होगी, और क्या विशेषज्ञ उस मशीन को ठीक करने आ रहे हैं या उस पूरी समस्या को देखने आ रहे हैं कि जिसमें लगातार जो है अवरोध मिल रहा है। बीच बीच में आप देखेंगे तमाम जगहों पे अवरोध मिल रहा है, तो उस पूरे वे में, उस रास्ते में कहीं अवरोध ना हो, इस पर सुझाव जो है टीम देगी और जांच करने के बाद तब ये सब चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका आमिर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारे में अमेरिकी ऑर्गन मशीन खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रुका हुआ है। हालांकि दिल्ली से टेक्नीशियन पहुंच गए हैं, जिसके बाद उम्मीदें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है और 41 लोग अभी भी इस टनल में फंसे हुए हैं। रात में मशीन में कुछ गड़बड़ी आने के बाद ये पूरा अभियान रुका रहा। अमेरिकन आगर मशीन कल दिन भर अच्छा काम किया, बहुत बेहतर प्रगति थी, लग रहा था कि आज ही 11वें दिन ही इस ऑपरेशन का समापन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 12वां दिन है और मशीन बंद पड़ी है आधी रात से तकरीबन। पहले लोहे के बड़े टुकड़े उसके सामने आ गए, एक ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गया, जब उनको कटिंग करके काटा गया उसके बाद लेकिन मशीन में कुछ अंदरूनी फॉल्ट आ गया है और इस समय मशीन रुकी हुई है। दिल्ली से हाई लेवल के टेक्नीशियन बुलाए गए हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये टनल है जिसमें काम चल रहा था, अब यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिकन आगर मशीन पर ही सब कुछ अगर टिक गया है, उसकी प्रगति, उसका प्रदर्शन ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा और ये सब लोगों ने मान लिया है। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिल का जो प्लान था वो रुक गया है। लेकिन अभी जो दिल्ली से बुलाए गए टेक्नीशियन यहाँ हेलीकॉप्टर से आए हैं और अभी वो थोड़ी देर पहले ही अंदर गए हैं, लेकिन अभी कितना बड़ा फॉल्ट है, किस तरह से वो फॉल्ट दूर होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है, जिस ऑपरेशन की हम एक दिन पहले खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे वो आज भी चल रहा है और आज स्थिति ये है कि वो कब तक खत्म होगा, कब तक लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्ट्रीट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह।